नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि लारजी बांध के गेट खोले गए हैं। लैंडस्लाइड से प्रदेश में कई जगह जो है रास्ते बंद हो गए हैं। मंडी कुल्लू में कई गाड़ियां भी बह चुकी हैं। तो भारी तबाही जो है बारिश के कारण हिमाचल में देखने को मिली है। बता दें कि प्रदेश में मानसून की पहली बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मंडी में 100 से अधिक मार्ग जो हैं बाधित हो गए हैं। बला में 2 बीघा भूमि में जो है टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बांध के एक गेट से शनिवार को करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके साथ ही आपको बता दें 126 मेगावाट क्षमता के लारजी बांध के सभी गेट रविवार सुबह 6 बजे खोल दिए गए हैं। तो पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश से हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, काफी तबाही मची है। आपको बता दें कि हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई है और अधिकतर क्षेत्रों में बीती रात से जो है भारी बारिश लगातार जारी है। इससे मंडी जिला की सराज घाटी में काफी नुकसान हुआ है। सराज के तुंगाधर में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कई वाहन बह गए हैं। उधर ही पानी डेंजर लेवल के पास पहुंचने पर पंडोह बांध के फ्लड गेट को भी खोल दिया गया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है। किस तरह से जो है तबाही की तस्वीरें ये सामने आई है। तबाही का मंजर चारों ओर देखने को मिल रहा है। मंडी कुल्लू में भी जो गाड़ियां हैं वो पानी की तेज बहाव के साथ बह गई हैं। काफी नुकसान लोगों का हुआ है, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और मानसून की पहली बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं जो कि तबाही को दर्शाती हैं। किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पानी चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। और इसके साथ ही जो है कुल्लू के मोहल नाले में नरौनी गांव को जाने वाले रास्ते में जो पार्क किए गए वाहन थे वो भी पानी में बह गए। नाले में आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं लगभग 100 सड़कें और 300 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। बता दें कि ब्यास में जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि ब्यास नदी में पानी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है और इसके चलते जलस्तर कम होने तक जो रिवर राफ्टिंग है वो बंद रहेगी। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई है। सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को जो है काफी नुकसान हुआ है। कई घरों को भी जो है अब खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि लैंडस्लाइड होने के बाद जो वाहन थे वो भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। मलबे में जो वाहन थे वो धंस गए हैं। बारिश के चलते 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लारजी बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। वहीं ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। तो ये तस्वीरें अलग अलग सामने आई है। मंडी कुल्लू में भी कई गाड़ियां बह गई हैं, भारी तबाही मची है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में सरकाघाट में 130.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुंदरनगर में भी जो है बारिश का दौर जारी है। धोला कुआं, नाहन, पछाड़, बग्गी, नारकंडा में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जताया गया। मौसम विभाग ने 24 से लेकर 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जताया था। तो वहीं बीती रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी तबाही भी बारिश के कारण देखने को मिली है। बारिश ने काफी कहर बरपाया है। लोगों को काफी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। और आपको बता दें कि जो वाहन है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लैंडस्लाइड की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड होने के कारण जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं घरों को भी जो है काफी अब नुकसान बना हुआ है। मौसम विभाग के अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम विभाग ने जो है शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आज और कल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। और आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। बारिश के चलते 2 लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है। लारजी बांध के गेट खोले गए हैं। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अधिकतर क्षेत्रों में बीती रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है और इससे मंडी जिला की सराज घाटी में काफी नुकसान हुआ है। सराज के तुंगाधर में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कई वाहन बह गए हैं। उधर ही पानी डेंजर लेवल के पास पहुंचने पर पंडोह बांध के फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही कुल्लू के मोहल नाले में नरौनी गांव को जाने वाले रास्ते में पार्क किए गए वाहन भी पानी में बह गए। नाली में आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जो हैं काफी परेशान हैं। और वहीं लगभग 100 सड़कें और 300 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। तो काफी नुकसान हुआ है। और ये हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं, जहां चारों ओर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। किस तरह पानी में जो वाहन है वो बहते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ही क्रेन की मदद से जो है इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लारजी बांध के गेट खोले गए हैं।
ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं लोगों को जो है नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश के कारण भारी तबाही हुई है, भारी नुकसान हुआ है, वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही लोगों के घरों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की कई तस्वीरें सामने आई है। लैंडस्लाइड होने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई सड़कें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं, आवाजाही प्रभावित हुई है। जिसके बाद जो ऊंची चोटियों पर घर बने हैं उन्हें भी जो है अब खतरा उनके घर पर मंडरा रहा है। लारजी जो बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। लैंडस्लाइड से प्रदेश में कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई सड़कें खराब हो गई हैं, रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू के मोहल नाले में नरौनी गांव को जाने वाले रास्ते में पार्क किए गए वाहन पानी में बह गए। नाले में आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं लगभग 100 सड़कें और 300 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। ब्यास में जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि ब्यास नदी में पानी का जलस्तर काफी अधिक हो गया है और इसी के चलते जलस्तर कम होने तक रिवर राफ्टिंग इसी तरह बंद रखी जाएगी। तो मानसून की पहली बारिश थी और पहली बारिश से ही जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिल रहा है। काफी कहर पहली बारिश ने बरपाया है और मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी रखा है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना अभी भी जताई जा रही है। ऑरेंज अलर्ट जो है भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश में जारी कर दिया गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में सरकाघाट, सुंदरनगर, धौलाकुआं, नाहन, पछाड़, बग्गी, नारकंडा में जो है काफी बारिश हुई है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जताया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के लिए सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आज और कल के लिए मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था। मौसम विभाग ने पहले ही 24 जून से लेकर 27 जून तक जो है हाई अलर्ट जो है जारी कर रखा था, क्योंकि प्रदेश में मानसून को लेकर मॉनसून से पहले ही जो कहर देखने को मिला था बारिश का, और अब मानसून की पहली बारिश के साथ ही काफी तबाही मची है। प्रदेश में 2 लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है और जो लोगों के वाहन है वो पानी में बह गए हैं। लगातार ही जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। बता दें कि हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और अधिकतर क्षेत्रों में बीती रात से ही यह बारिश का दौर जारी है। बता दें कि मंडी जिला की सराज घाटी में काफी नुकसान हुआ है। सराज के तुंगाधर में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कई वाहन बह गए। उधर ही पानी जो है डेंजर लेवल के पास पहुंचने पर पंडोह बांध के फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। तो तमाम तरह के एहतियात जो हैं वो बरते जा रहे हैं। प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं, नदी नालों के पास जाने से खतरा हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुल्लू से मनीष ठाकुर, शिमला से कामेश्वर शर्मा और सोलन से अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। जी अनुराग, किस तरह का मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है क्योंकि नदी नाले अब अपने उफान पर हैं। पहली बारिश से ही इतनी भारी तबाही प्रदेश में मची है। देखिए, आपको ये पता होगा, अगर आपको ध्यान हो तो अभी बल्कि ये पहली बारिश आई है। इससे पहले भी जो है वो धर्मशाला में काफी लोग फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी जो थी वो इनको लाना पड़ गया था और उसी वक्त से लगातार लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हिमाचल, पूरा का पूरा हिमाचल जो है वो रखा हुआ है। अगर हम बात करें मंडी, कुल्लू और कांगड़ा की अगर हम बात करें तो ये 3 क्षेत्र ऐसे रहते हैं जो हाईली जो है, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है बारिश का, क्योंकि वो काफी ढलानदार है। जब हम शिमला, सोलन और इधर सिरमौर की बात करते हैं, ये सिस्मिक जोन 3 और 4 में फॉल करता है। इसलिए जितने भी रोड स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइड्स हैं, वो ज्यादा बढ़ती हैं। लोगों के घरों को खतरा हो जाता है, पानी ज्यादा भर जाता है लोगों के घरों में। तो इस तरह की लगातार समस्याएं आती हैं। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें या 3 दिनों की बात करें तो तमन्ना, ये जो लगातार 3 दिन है तो 3 से 4 दिन जो है लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने की वजह से हर जगह में
हर जगह, मतलब बल्कि सोलन जिस जगह में मैं खड़ा हूं, इस जगह में तो स्टेट फेयर चल रहा है। अगर आपको पता हो, बाहर के पूरे हिमाचल से क्या, पूरे बड़े जो चंडीगढ़ है, परमाणु है, उधर से सभी लोग जो हैं वो हिमाचल के सोलन में आए हुए हैं। और यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख लोग आज यहाँ पर सोलन में मौके पर मौजूद हैं। परंतु भारी बारिश के चलते उन लोगों का रहना जो है, खाना पीना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। इसी तरह से शिमला की बात करें, मंडी की बात करें, तो वहां पे भी इस तरह की समस्याएं जो हैं वो लगातार देखने में आ रही हैं। जी ठीक है अनुराग, कामेश्वर का रुख करेंगे। जी कामेश्वर, शिमला में फिलहाल किस तरह की स्थिति है और किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं बारिश को देखते हुए? पिछले एक दिन से लगातार शिमला में भारी बारिश है। यदि देखा जाएगा, ओल्ड बस स्टैंड में भी वर्षा के कारण जो मलबा है दुकानों में आ गया और जिसके कारण काफी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। वहीं अगर संजौली की बात की जाए, वहां पर टनल का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर बीते दिन भी पहाड़ से मलबा गिरा और जो कि 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इसके अतिरिक्त जो शिमला की जगह जगह क्षेत्रों में वर्षा के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। किशन नगर में भी जो मलबा है घरों में घुस गया, लगभग 3-4 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में लगभग शिमला में अधिकांश जो सड़क मार्ग है, जो संपर्क मार्ग है, वो भी बाधित हो गए हैं। और समय हिल की बात की जाए, वहां भी काफी पेड़ गिर चुके, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित रहा। वर्षा के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। लगभग 24 घंटों में हिमाचल की बात की जाए या शिमला की बात की जाए तो अत्यधिक वर्षा हुई है। वही मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि जो वर्षा का लगातार जो रिकॉर्ड है, 15 वर्षों का जो रिकॉर्ड टूटा है और अभी भी लगभग 27 तक ये वर्षा लगातार जारी रहेगी। लगभग 3 दिन तक ये जो मौसम विभाग के अनुसार है कि वर्षा लगातार जारी रहेगी। ऐसे सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी कामेश्वर, ठीक है। अपने सहयोगी मनीष ठाकुर का रुख करेंगे। जी मनीष, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि कुल्लू में भी बारिश से भारी तबाही मची है और वाहन भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों के घरों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि लगातार ही लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आने लगी हैं। अनुराग से जो है बातचीत करेंगे। अनुराग, किस तरह से जो है प्रशासन अब एहतियात बरत रहा है, क्योंकि लोगों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। किस तरह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लैंडस्लाइड से सड़कें काफी प्रभावित हुई हैं, लोगों के घरों पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। देखिए तमन्ना, ये हिमाचल की सबसे बड़ी मजबूरी है कि बारिश के समय में बारिश का जो नुकसान है वो लोगों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। नदी नाले जैसी तूफान पर आते हैं, पानी की पाइपों से पानी आना बंद हो जाता है क्योंकि नालों का जल स्तर बढ़ जाता है, गाद जो है वो ऊपर से नीचे को आ जाती है, पानी की समस्या हो जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें, बिजली के जितनी समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं, पोल्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं जो है आम जनता को झेलनी पड़ती है। हालांकि प्रशासन इस बारे में लगातार डटा रहता है, परंतु फिर भी जो इस तरह की आकस्मिक जो आपदाएं हैं वो अचानक जो है हिमाचल वासियों को सहनी पड़ती हैं। उसके लिए बल्कि पिछले अगर हम लगातार 7 दिनों की बात करें, क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी, पहले बिपरजॉय का थोड़ा सा इफेक्ट जो था वो हिमाचल को देखने को मिला था। उसके बाद जो है मानसून, प्री मानसून की जो ये पहली बारिश आई है, इसकी वजह से काफी नुकसान जो है तमन्ना ये बहुत जगह में होता है। परंतु ये है कि प्रशासन लगातार, क्योंकि पहले 4-5 दिन से वो अलर्ट पे था, उनको ये पता था कि हाँ जी इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे हमारे सहयोगी कामेश्वर ने बताया कि जो 27 तारीख तक हाई अलर्ट पे है, तो हाई अलर्ट की वजह से सभी जितने भी पुलिस के सेवा दल हैं या होमगार्ड्स हैं या एसडीआरएफ की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है, सब हाई अलर्ट पे हैं। सब लोगों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सब लोगों को यह कहा गया है कि बिल्कुल तैनात रहें ताकि जो है किसी भी समस्या से निपटा जा सके। जी मनीष हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, मनीष का रुख करेंगे। जी मनीष, आप सुन पा रहे हैं? मनीष तक अभी भी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कामेश्वर, तो किस तरह से जो है अब, क्योंकि जिस तरह से वाहन है पानी में बह गए हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है और 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। क्या शिमला के रहने वाले लोग थे जो कि इस बारिश से प्रभावित हुए हैं?
यदि बात की जाए बीते दिन जिस तरीके से जो संजौली के पास टनल का निर्माण किया जा रहा था, वहां पर जो मलबा गिरा है कारों पर, वहां पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया, नगर निगम से व प्रशासन से, कि वहां पर जो मलबे का जो कार्य चला जो टनल का निर्माण कर रहा है उनको रोक दिया जाए, यदि उस मलबे को या फिर किसी अन्य स्थान पर भेजा जाए, क्योंकि वहां पर काफी घर है और काफी जो लोगों की अपने वाहन है, जो लोकल लोग हैं वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। तो लोगों का कहना है कि जो कहीं ना तो कहीं, अगर अभी तो वर्षा एक दिन हुई है, यदि ये लगातार जारी रहती है, कहीं ना तो कहीं जो मलबा है पूरा का पूरा यदि गिरता है तो काफी घरों को नुकसान हो सकता है। वहां पर जो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वहां नुकसान हो सकता है। कल वहां पर मुयाना भी क्या अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। वही उन्होंने नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल से भी आग्रह किया है कि जो टनल का निर्माण हो रहा है, जो इसका मलबा है किसी अन्य क्षेत्र में फेंका जाए, क्योंकि वहां पर जो अत्यधिक घर है, साथ में पार्किंग है, उसको नुकसान हो सकता है। वही अगर किशन नगर की बात की जाए, वो जो वहां पर जल स्तर जो बढ़ चुका है, जो छोटे मोटे नाले थे, लेकिन जिस तरीके से वर्षा लगातार एक दिन से हो रही है, वहां पर नालों का स्तर एकदम जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण जो मलबा है लोगों के घरों में पहुंच चुका है, काफी क्षति हुई है। वहां पर प्रशासन से आग्रह किया है कि जो ये नाले, इसको इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए ताकि जो एक तरफ नाले में पानी अधिक ना आए, ताकि लोगों के घरों को नुकसान हो। ये भी प्रशासन की तरफ उन्होंने आग्रह किया, जो कि कृष्ण नगर के बिट्टू पाना पार्षद है, उनसे लोगों ने, कृष्ण नगर के लोगों ने आग्रह किया कि जल्द से जल्द जो पानी का बहाव है इसको अलग अलग जगह से डाइवर्ट किया जाए ताकि लोगों के घरों को क्षति ना हो। वहीं यदि पुराने बस स्टैंड की बात की जाए, वहां पर भी लोगों के और दुकानदारों के दुकानों में मलबा आ गया, काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने भी प्रशासन से आग्रह किया कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाए। और जो शिमला भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए, जब वर्षा एक साथ होती है तो जो नदी नाले एक साथ आते हैं तो एकदम जल स्तर अधिक बढ़ जाता है। जो खासकर जो नालों के किनारे घर होते हैं, जैसे नदियों के किनारे या प्रदेश में होते हैं, तो वहां पर अधिक नुकसान होता है। ऐसे प्रशासन ने सभी लोगों से आग्रह किया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने भी कहा है जिन लोगों के घर नाले या नदियों के किनारे आते हैं, वह वहां से दूरी बना के रखे, खेतों में अधिक ना जाए जब वर्षा अधिक तेज हो, क्योंकि जो पानी का भाव है अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण नुकसान बढ़ने की अधिक संभावना है। वही अधिकारियों ने भी इससे पहले यदि बात की जाए, प्रधान सचिव ओंकार ने भी बैठक की थी, जिसमें विभिन्न विभाग के, चाहे जल शक्ति विभाग है, पीडब्ल्यू विभाग है, अन्य विभाग के जो लोग इसमें सम्मिलित हुए थे और उन्हें विचार विमर्श किया था। यदि आपदा आती है या कुछ वर्षा से नुकसान होता है तो मौके पे पहुंचा जा सके, उसको लेके भी प्रशासन कमर कस दी है। लेकिन जो नुकसान अभी शिमला में एक वर्षा के कारण यदि देखा जाए तो 3 जगह, चाहे कृष्ण नगर की बात की जाए, ओल्ड बस स्टैंड की बात की जाए और जो संजौली जहां पर टनल का निर्माण किया जाए, वहां पर अत्यधिक नुकसान हुआ। वहीं वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे समहिल की बात की जाए, वहां पर पेड़ गिरा कर लगभग 4 से 5 घंटे जो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से ठप रही। तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो वर्षा का प्रकोप है लगातार है। अगर संपर्क मार्ग की बात की जाए, ग्रामीण शिमला के हलोग धामी में भी लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें बाधित हुई है। तारा देवी में भी जो संपर्क मार्ग था वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगभग हर जगह देखा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, वाहन बाधित रहे। ऐसे में सभी लोगों का आग्रह है प्रशासन से कि जो अपनी जो आपकी टीम जो कार्य कर रही है उनको सुचारू रूप से किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी कामेश्वर, जिस तरह आपने बताया कि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है कि नदी नालों के पास लोग ना जाएं, तो जिन लोगों के घर नदी नालों के किनारे हैं, क्या उनके लिए कोई खास इंतजाम किए गए हैं? फिलहाल अभी इंतजाम देखे नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वह जो नदी या नाले है उसके किनारे ना जाए। और खासकर देखा जा रहा है कि जो वर्षा होती है, खासकर जो नदी नाले होते हैं, वहां पर पानी का तीव्र गति एकदम बढ़ जाती है और वर्षा जो होती है लगभग 2-3 घंटे में ही पानी का भाव बढ़ जाता है। तो अभी तक लगभग एडवाइजरी जारी की है। जी अनुराग, कौन सा क्षेत्र बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा, क्योंकि काफी नुकसान प्रदेश में पहली बारिश से ही देखने को मिला है? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया? देखिए तमन्ना, मैं आपको ये पूरे हिमाचल का अगर हम कट शॉट में बिल्कुल छोटे नोट में बताएं तो तीनों जगह जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, वो जैसे भले ही चंडीगढ़ से जो है वो कालका से शिमला जाना हो, सोलन जाना हो, मंडी इधर की साइड को जाना हो, वो एक रोड है जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। कालका से अगर हम चंडीगढ़ से बात करें, चंडीगढ़ से मंडी के और मनाली के लिए जो रोड बन रहा है वो भी एक रोड बन रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इस बारिश के दौरान में जितनी भी रोड साइड की कटिंग्स हैं
और रोड कटिंग होती है उसमें लैंडस्लाइड्स होते हैं और लोगों की आवाजाही जो है वो रुक जाती है, खाद्य आपूर्ति जो है वो रुक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियां जितनी भी हैं वो फंस जाती हैं और उनकी तरफ से उनकी वजह से ना दूध, ब्रेड, घी, बटर जो भी चीजें हैं वो जो बाहर से प्रदेशों से हिमाचल में आती हैं वो रुक जाती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। उसी तरह से बिजली की भी ऐसी समस्या रहती है। रोड्स का अभी भी, जैसे कामेश्वर बता रहे थे, संजौली के पास जो टनल का काम रोक दिया गया, उसका कारण क्या था? क्योंकि लगातार जो है वो अभी जो रोड वाइडनिंग के काम चल रहे हैं। मंडी में लगातार हम 4 साल से, पिछले लगातार 4 साल से देख रहे हैं कि हर बार लैंडस्लाइड आता है, क्योंकि वहां पर रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, एनएच के काम चल रहे हैं। सोलन और शिमला की तरफ बात करें तो इसमें भी एक जो है वाइडनिंग चल रही है। जी अनुराग, ठीक है, मैं रुकना चाहूंगी। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, मनीष का रुख करूंगी। जी मनीष, फिलहाल किस तरह की स्थिति है कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू में भी बारिश से भारी तबाही मची है, क्या कोई खास इंतजाम लोगों के लिए वहां किए गए हैं? मनीष, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो मनीष की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग, फिर से वापस आपके पास आऊंगी, तो अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरह से जो लोगों के लिए, किस तरह, क्योंकि 300 बिजली ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़े हैं, लोगों को बिजली की भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जिस तरह से बिजली गिरती है, बिजली के पोल्स गिरते हैं, ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं, एकदम उनको रिप्लेस करना और 200 से 300 2 या 3 दिन में इतना बड़ा जो कर्मचारियों का स्टाफ है या स्टाफ है, उन लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ये है कि आपको पहले पूरी लाइन को जो है वो बंद करना पड़ता है, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है। उससे जो है लगातार बिजली जो है वो बाधित रहती है, और वो एक एरिया की नहीं, वो आगे तक जितनी जहां तक वो वायर जा रही है उसमें सब में जो है वो बिजली नहीं रहती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोगों को लाइट रात को नहीं मिलती, और मोर ओवर आजकल जो है मैं आपको बताऊं, हिमाचल में जो होता है एग्जाम, समर क्लोज और विंटर क्लोज रहते हैं, तो उस दौरान में इस वक्त ये फाइनल एग्जाम्स के टाइम है, बच्चों के बहुत ज्यादा ऐसे समय है जहां पर बच्चों का एग्जाम्स हो रहे हैं, और अगर बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई में भी बड़ा असर पड़ता है। उसी तरह से पानी की अगर समस्या आती है तो लोगों को बारिश के समय में बाहर नदी नालों के पानी खराब हो जाते हैं, क्योंकि गाद आ जाती है, पाइपों में पानी आना बंद हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है तमन्ना, वो आम जो हिमाचल की जनता है उसको झेलनी पड़ती है। जी तमन्ना। जी अनुराग, आप तीनों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। अनुराग आपका भी, कामेश्वर, मनीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।